तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 247 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक खास टॉपिक के ऊपर जहां पर बच्चों को बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। डाउट क्या है कि सर जब हम लोग एग्जाम सेंटर कहां आने वाला है, जैसे बहुत सारे बच्चों का डाउट ये है कि जैसे मान लीजिए वो अगर आरआरबी मुंबई जोन से फॉर्म भर रहे हैं या आरआरबी कोलकाता से भर रहे हैं, तो क्या उनका एग्जाम सेंटर वहीं आने वाला है या उनका एग्जाम सेंटर कहां आने वाला है। अगर कोई एग्जाम सेंटर या कोई पास वाले आरआरबी से फॉर्म फिल कर रहा है तो उसका सेंटर कहां आने वाला है। और उसके अलावा जो है वो एक लैंग्वेज के ऊपर बहुत बच्चों का दिक्कत चल रहा है कि अगर वो हिंदी में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या पेपर हिंदी में आने वाला है, या वो अगर इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या वो इंग्लिश में आने वाला है। तो इस खबर में, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से बताने वाला हूं, हर बात को डिटेल से बताने वाला हूं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखिएगा क्या क्या आप लोगों को बताया जाता है यहां पर। चलिएगा, तो यहां पर एग्जाम सेंटर कहां आएगा, क्या जिस आरआरबी से फॉर्म भरा है क्या वहीं सेंटर आएगा या और कहीं सेंटर आएगा। आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर, जैसे सबसे पहले अगर बात करें भैया, मान लीजिए आपने आरआरबी मुंबई से फॉर्म भरा है, मान लीजिए आपने आरआरबी मुंबई से फॉर्म भरा है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको मुंबई ही जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको मुंबई जाना पड़ेगा या आपको कोलकाता जाना पड़ेगा, हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम सीबीटी होने वाला है। सीबीटी एग्जाम होने वाला है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, सीबीटी टेस्ट होने वाला है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको वहीं जाकर देना होगा कि साहब किसी ने गोरखपुर भर दिया मान लो तो क्या गोरखपुर ही जाकर देगा, या किसी ने सिकंदराबाद भर दिया तो या किसी ने जो है इलाहाबाद भर दिया, हाँ तो ऐसा नहीं है। यहां पर जो आपके नियर बाई सेंटर होंगे, जो नियर बाई सीबीटी सेंटर होंगे वहां पर आएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं अजमेर जोन से हूं मान लीजिए, ठीक है, मैं अजमेर से हूं मान लीजिए, या मैं जयपुर से हूं, हाँ तो जो मान लीजिए, और मैंने मान लीजिए मुंबई से फॉर्म फिल करा, तो मेरा सेंटर जो है वो नियर बाई ही आएगा। जैसे मान लीजिए अजमेर से तो हो सकता है जयपुर से आ जाए, क्योंकि जयपुर में सीबीटी के अच्छे अरेंजमेंट है। पर ये मान के चलिएगा वहां पर आएगा जहां पर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अच्छे अरेंजमेंट्स मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर कंप्यूटर ही नहीं है तो फिर वहां पर सेंटर नहीं होगा, है ना। जहां पर अच्छी तरीके से ये व्यवस्था होगी, सीबीटी की अच्छे से व्यवस्था होगी, वहां पर सेंटर आने वाले हैं। या हो सकता है आरआरबी जो है एक वो प्राइवेट ऑथोराइजेशन के थ्रू कराए, जैसे टीसीएस या इनके थ्रू करा सकती है। तो मोस्टली क्या होगा, सेंटर वहीं पर आएगा जहां पर सीबीटी की अच्छी व्यवस्था होने वाली है। हाँ जैसे मान लीजिए कोई आपने रेवाड़ी से हो, हाँ या आप मान लीजिए आसपास कहीं भी हो, कोई गुड़गांव से है, तो हो सकता है उसका सेंटर वहीं पर आए आसपास, जैसे नोएडा में आ गया। हाँ तो इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा कि कोई बच्चा जयपुर का अगर कोलकाता से भर रहा है तो कोलकाता सेंटर नहीं आने वाला है उसका सेंटर मोस्ट प्रोबेबली बहुत पास में आने वाला है। और ऐसा नहीं होगा क्योंकि कभी भी इतना दूर नहीं देते हैं, ठीक है। और जो आरआरबी का होता है वो जोन वाइज जरूर होता है, लेकिन इतना दूर नहीं होगा कभी भी, ये बात याद रखिएगा। हाँ मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कुछ किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा दूर नहीं होते हैं ना कभी भी। तो याद रखिएगा सेंटर जो है वो आप लोगों के दूर नहीं आने वाले हैं, आप लोगों के पास में ही आने वाले हैं। पहली बात तो ये हो गई कि बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था कि क्या हम लोग जिस जोन से भरने वाले हैं उसी जोन में एग्जाम देने की जाना पड़ेगा क्या। नहीं, आपको ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, एक और डाउट जो चल रहा है यहां पर बच्चों का, वो चल रहा है कि सर अगर हम लोग हिंदी को चूज कर रहे हैं तो पेपर क्या इंग्लिश में आएगा क्या। अरे भैया आपको 13 लैंग्वेज में, देखो टोटल पेपर जो है वो यहां पर मैं अगर बात करूं 13 लैंग्वेज के अंदर पेपर आने वाला है, 13 लैंग्वेज होने वाली है। हिंदी, इंग्लिश, ओडिशा, कन्नड़, मलयालम, क्योंकि सारे सिस्टम आएंगे कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर बेस होगा तो हर का पैटर्न अलग अलग होने वाला है। तो आप यहां पर जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जैसे आपने मान लीजिए हिंदी सेलेक्ट की, तो आपको पेपर का जो प्राइमरी लैंग्वेज दिखेगा वो हिंदी में ही दिखेगा, प्राइमरी आपको हिंदी में दिखेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि 2 ऑप्शन होते हैं वहां पर, हिंदी और इंग्लिश चेंज करने का ऑप्शन होता है, तो हो सकता है आप हिंदी को इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। लेकिन 99% तो आप यही समझ के चलिएगा कि अगर आपने हिंदी चूज करा तो आपको पेपर हिंदी में ही मिलने वाला है, अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो आपको इंग्लिश में ही पेपर मिलने वाला है। और अगर आपने कन्नड़, उड़ीसा, केरला, मलयालम ऐसा अगर कुछ जो है चूज किया है तो लैंग्वेज, या मैं बात करूं जो पेपर है वो उसी लैंग्वेज में मिलने वाला है, अलग में नहीं मिलने वाला है। तो यहां पर ये 2 डाउट बहुत आ रहे हैं। तीसरा डाउट आ रहा है कि सर मान लीजिए किसी की शादी हो गई है, हाँ लेकिन मैरिटल स्टेज जो सर्टिफिकेट है वो अभी तक नहीं बना है, हाँ तो सर उनको यहां पर मैरिड भरना चाहिए या अनमैरिड भरना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आपने मान लीजिए यहां पर अनमैरिड भर दिया, अगर आपने यहां पर अनमैरिड भर दिया तो बाद में फिर मैरिड कब दिखाओगे, क्या वापस से शादी करोगे क्या, नहीं ना। तो आपको यहां पर मैरिड ही दिखाना है, भले ही अभी आप लोगों से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन बाद में
जब आप, क्योंकि मेरिट सर्टिफिकेट को बनने में कितना टाइम लगता है, मेरिट सर्टिफिकेट को बनने में जो है वो मोस्टली बात करूं मैं 7 to 10 डेज में बन जाता है, 7 to 10 डेज में बन जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अभी तो आप यहां पर मेरिट दिखा दें, बाद में आप जो है जो परिवर्तित वहां पर दिखा सकते हैं, बाद में आप वहां पर चेंजिंग दिखा सकते हैं कि हाँ यार ये आप जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं जब डीवी के टाइम आपसे मांगेंगे तो आपको ये दिखाना है। एक डाउट ये आ रहा है कि सर ये 16/9/2024 जो है इस तक सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? 16/9/2024 तक सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? 16/9/2024 तक का मतलब है कि जैसे एक्सपायरी डेट होती है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में एक्सपायरी डेट होती है क्योंकि वो मार्च से मार्च तक कंसीडर किया जाता है। तो मान लो किसी का मार्च 2024 में एक्सपायर हो गया, हाँ, और वो फॉर्म भर रहा है भैया, मान लो वो फॉर्म भर रहा है 5 सितंबर को और उसका ईडब्ल्यूएस पहले से एक्सपायर हो गया, तो वो उस कैटेगरी में मान्य नहीं होगा। इसलिए आपको कम से कम आपका सर्टिफिकेट जो है वो 16 सितंबर तक होना ही चाहिए, इससे पहले एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल नया हो, आपके पास पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा और भी बहुत सारे डाउट आ रहे हैं आप लोगों के, जैसे कोई मान लीजिए, हाँ एक डाउट ये आ रहा है जैसे बच्चों का कि सर उनके फॉर्म में करेक्शन आ गया है, उनके फॉर्म में कोई गलती हो गई, जैसे नाम था मान लीजिए विवेक नाम था मान लीजिए, और नाम में कोई चेंज हो गया कि गलती से जो है वो यहां पर आपने नाम में के लगाना भूल गए, सर टाइप करना भूल गए, ए मित्र वाली गलती की वजह से हो गया, तो यहां पर या और भी कोई एक्स का एरर हो गई है तो आपको इसको सुधारने का मौका मिलेगा। करेक्शन विंडो जो आप लोगों की स्टार्ट होगी वो 17 सितंबर 24 से 26 सितंबर तक जो है वो आप लोगों की करेक्शन विंडो होने वाली है, करेक्शन विंडो ओपन होने वाली, तो आप उसको तब एडिट कर सकते हैं, आप उसको तब जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप उसको तब एडिट कर ले। अगला सवाल आता है, अगला जो डाउट आ रहा है बच्चों के मन में कि सर हमको ईबीएस और ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम होती है, जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम है वो होता है ईडब्ल्यूएस। और ईबीएस होता है बीपीएल वाले, जिनकी आय 50,000 रुपए से कम होती है, वो होते हैं ईबीएस। तो अगर आप ईबीएस भर रहे हो या मैं बोलूं ईबीसी यहां पर आप भर रहे हो, यहां पर अगर आपने क्या भरा, ईबीसी कैटेगरी भरी आपने, यहां पर जो है आपने बैकवर्ड क्लास भरा, यहां पर बैकवर्ड क्लास भरा, जैसे बीपीएल कैटेगरी के जो लोग है ना, बीपीएल में अगर हो आप, तो अगर आपने ये भरा तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहां पर क्या होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए यहां पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का, क्या ईबीसी का, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर आपने मान लीजिए अभी फीस बचाने के लिए भर दिया कि साहब हमारे 250 रुपए लगेंगे, कोई बात नहीं है ना, लेकिन बाद में आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने झूठ बोला है, अगर आपने गलती से जो है वो कर दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, एरर भी हो गई है, तो आपको वापस से फॉर्म नहीं भरना है किसी भी हालत में। अगर आपने मान लो आपका एक फॉर्म गलत हो गया और आपने दूसरा भर दिया तो आपका वो पहले वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा और दूसरे वाला तो बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा और आपको फ्यूचर एग्जाम से भी डिबार कर दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे डाउट जो है बच्चों के कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा आप लोगों के आ रहे थे, तो ये मैंने आपको बता दिया। क्या क्या बताया सबसे पहले तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोगों को बताया कि भैया 13 लैंग्वेज होने वाली, हिंदी इंग्लिश में आप जो चूज करेंगे प्राइमरी लैंग्वेज आपको वहीं दिखने वाला है। दूसरा, क्या जिस जोन से फॉर्म भरा था क्या उसी जोन में फॉर्म आने वाला है, तो देखिए ऐसा नहीं होगा, इतना दूर नहीं जाना होगा आपको कि कोलकाता एग्जाम देने के लिए जाना पड़ रहा है या मुंबई। मोस्ट प्रोबेबली 99% ये मान के चलिएगा कि आपको इतना दूर नहीं जाना होगा। जहां तक आपका सेंटर नियर बाई जो आपके सीबीटी अरेंजमेंट्स होंगे जैसे जयपुर, दिल्ली, आगरा, यहां पर ज्यादातर होते हैं, तो मोस्टली इतना आपको जाना पड़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाना होगा। और तीसरी बात, यहां पर जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों के जैसे मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर, ये सब बता दिए। और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए जो है वंदे भारत 2.0, वंदे भारत 2.0 बैच जो है वो लॉन्च किया गया है। इस बैच की खासियत यही है, इस बैच में आपको कंप्लीट थ्योरी मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, ओपन यहां पर जो है वो टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, सब कुछ आप लोगों को यहां मिलने वाला है इस वंदे भारत 2.0 बैच के अंदर। और इस बैच की अभी जो प्राइस है वो लगभग 1900 रुपए के आसपास है, तो इस बैच को अभी आप परचेज कर सकते हैं, बेहतर ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ जो भी अगर आप लोगों के और भी कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, वी विल डेफिनेटली सी दिस, और उसका हम लोग जरूर रिप्लाई करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस और साथ ही साथ जो है इसको शेयर जरूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।